हेलो फ्रेंड्स, सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। जिनका भी 2019 लेवल 1 की पीटी क्लियर हो गया है और जो वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो क्या वेरिफिकेशन में ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट में आपको क्या है, CBT-1 जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, CBT-1 ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे दौड़ जो होता है पीटी वाला, तो पीटी का जो हाफ लोअर होता है वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आपको इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 का मार्कशीट होना चाहिए, 10 का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CBT-1 का एडमिट कार्ड, पीटी का एडमिट कार्ड, ये जो दौड़ हुआ है, 10 का मार्कशीट और 10 का सर्टिफिकेट, 4 हुआ इधर। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए और क्या क्या ले जाना है। चलिए, उसके बाद आपको हो जाएगा ओबीसी। क्या ले जाना है? ओबीसी। ओबीसी एक आपको रेलवे द्वारा फॉर्मेट दिया जाता है जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो उस पर आपको सीओ का साइन होना चाहिए, सीओ के बाद एसडीओ का साइन होना चाहिए और उसके बाद डीएम का साइन होना चाहिए। अगर ये जो ओबीसी फॉर्मेट आपको है, इस पर तीनों का साइन होना जरूरी है, ठीक है। एक होता है ओबीसी जो आप बनाते हैं, तो ये जो ओबीसी आपको है इसमें आपको सीओ का साइन होना चाहिए और एसडीओ का साइन होना चाहिए। अगर एसडीओ तक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे डीएम तक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो 2 आपको ओबीसी हो गया, जो एक जो है आपको रेलवे देता है और दूसरा आपको ओबीसी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले ओबीसी बना लीजिए और जब बनाना चाहिएगा ओबीसी तो उसके बाद रेलवे के जो फॉर्मेट आपको है वो आप साथ में लेकर जाइएगा और उसी के साथ में आपको ओबीसी जो आपको नंबर है जो बनाए हैं उसका आपको ओबीसी जो रेलवे का फॉर्मेट होता है उसमें नंबर चढ़ा देता है और साइन कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी आपको खोजिएगा, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बना लीजिए। उसके बाद आपको 6 फ़ोटो खोजता है। ऐसे फ़ोटो ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे 6 फ़ोटो का ज़रूरत होता है। और कोशिश कीजिएगा कि जो फ़ोटो आप CBT-1 यानी एग्ज़ाम में आप दिए हैं वो फ़ोटो आपको अगर साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुराना फ़ोटो रहेगा तो वो लेकर के जाइएगा। फ़ोटो हो गया। एक और क्या है, जब आप ऑनलाइन किए होंगे, क्या ऑनलाइन किए होंगे साइबर कैफ़े में, तो वहाँ पे आपको जो रिसीविंग देता है उसमें जिस बैंक से जो कटता है पेमेंट उसकी चालान होता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, वो आप रिसीविंग ले करके जाइएगा। रिसीविंग खोजता है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको रिसीविंग है तो ले करके जाइएगा, क्योंकि आपको किसी किसी बोर्ड में रिसीविंग भी खोजता है और किसी बोर्ड में नहीं भी खोजता है, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पे कितना डॉक्यूमेंट हो गया, कितने डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए आपको, ये डॉक्यूमेंट में आपको होना ही चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए आप। चलिए, यहाँ पे देखिए, नंबर 1 में क्या बताए थे, नंबर 1 में बताए थे आपको जो एग्ज़ाम दिए थे CBT-1 का, तो उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, नंबर 1 में हो गया एडमिट कार्ड। सेकंड में पीईटी जो आप दौड़े हैं, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। थर्ड नंबर में आपको 10 का मार्कशीट होना चाहिए। 4 में आपको 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी इंटर और 12th जो इंटर होता है ना और ग्रेजुएशन का, यहाँ पे नहीं खोजता है वेरिफिकेशन में, चूँकि 10th लेवल की है तो 10th का ही आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत है।
और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर की बात करते हैं। तो 5वां नंबर में एक रेलवे का जो ओबीसी फॉर्मेट होता है, ठीक है, रेलवे का ओबीसी फॉर्मेट होता है, वो आप साइन करा करके लेकर के जाना पड़ेगा आपको। 6ठे नंबर पर एक और ओबीसी होता है जो आपको बनाना पड़ता है सीओ एसडीओ के द्वारा, वो आपको ले जाना पड़ेगा। 7वां नंबर की मैं बात करता हूँ तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। 8वां नंबर में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेकर के जाइएगा। ऐसे प्रूफ कोई एक खोजता है, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों लेकर के जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। 9वां नंबर पे आपको हो गया जो रिसीविंग, आप ऑनलाइन जो रिसीविंग जो करवाए हैं फॉर्म भरते समय, उसमें आपको चालान कट, जो बैंक से आपको पैसा कटता है ना, उसका चालान यहाँ पे हो जाएगा। और 10वां नंबर पर क्या है, फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, फ़ोटो ले लीजिएगा, यही आपको रहेगा। और इतना रहना अनिवार्य है, नहीं तो वेरिफिकेशन से आपको बाहर कर देगा, वेरिफिकेशन करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि इतना डॉक्यूमेंट में अगर किसी में गड़बड़ी है, अगर मान लिया 10 के मार्कशीट में आपको डेट ऑफ बर्थ गलती है, पिता का नाम गलती है, तो आप उसे सुधरवा लीजिए। अगर नहीं सुधरवाइएगा तो इसका एपिड डिपिड भी बना लीजिएगा, वो भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सुधारने का मौका है तो सुधरवा भी सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसे सुधरवा लें, और वेरिफिकेशन में यही डॉक्यूमेंट खोजता है। और अगर किसी का इसमें ना समझ में आया हो और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल के लिए बात करता हूँ, तो मेडिकल के लिए हम एक अलग सी वीडियो डालूंगा, ठीक है।